कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आज हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोजन जो है उसका मास है 2 लेकिन उसका मास 1 होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, वो सेम एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट एक ही होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है 6, लेकिन इनका जो मास होता है वो होता है डिफरेंट। अगर ये 12 है तो ये है 14। कार्बन की दो आइसोटोप्स फॉर्म है C12 और C14। इन दोनों को हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 एटॉम स्पीसीज। पहला है प्रोटियम, मास नंबर क्या है इसका 1, फिर है ड्यूटेरियम मास 2 और फिर है ट्राइटियम मास 3। लेकिन आप इनमें नोट कीजिए जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा है 1, ये क्या है सेम हर जगह। तो कार्बन का भी मैंने आपको कहा। इसी तरीके से क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है 35 और 37, लेकिन मास क्या है, ये एटॉमिक नंबर क्या है सेम 17। तो आइसोटोप्स को हम डिफाइन करते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मगर क्या होता है उनमें खाली डिफरेंट मास नंबर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब कुछ एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। ईच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। लेकिन हर जो आइसोटोप कोई भी हो किसी भी एलिमेंट का, वो क्या है प्योर सब्सटेंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है सेम, क्योंकि ये एलिमेंट एक ही है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट। क्लोरीन नेचर में आता है दो फॉर्म्स में 35 और 37 इन द रेशियो 3:1। अगर ये 35 यूनिट 3 ग्राम है तो 37 यूनिट क्या होगा 1 ही ग्राम, क्योंकि 3:1 रेशियो में नेचर में पाया जाता है। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट जो है वो हम लेते हैं एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग एटम्स। अब किसी एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स है 3 तो हम उन्हीं का मास का एवरेज लेंगे, ठीक है। अब अगर किसी एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं है तो हम उसका जो मास करते हैं कंसिडर सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो उसमें होते हैं, जो मैंने आपको कल कहा था। अब अगर एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स है तो हमें परसेंटेज भी चाहिए होती है ईच आइसोटोपिक फॉर्म, तब जाके हम मास निकाल सकते हैं, एवरेज मास। अब मिसाल के तौर पर क्लोरीन 35 और 37, लेकिन इनका रेशियो क्या है, 35 का क्या है 3, ठीक है, यानी कि 3/4 रेशोज 3 और 1, 3+1 क्या होता है 4। तो इसी तरीके से 37 क्या है 1/4 ही, ठीक है, रेशो आपको वहाँ से ही है 3:1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 105 डिवाइडेड बाई 4। 37 इंटू 1 होता है 37 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम निकालेंगे कॉमन 4, 105 प्लस 37 होता है 142 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें आएगा 35.5 यूनिट्स। तो ऐसे ही हम निकालते हैं एवरेज मास किसी भी एलिमेंट का जिसके आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं। तब इसका मतलब नहीं है कि किसी भी एटम का क्लोरीन उसका फ्रैक्शनल मास होगा 35.5। ये क्या है, ये खाली एवरेज है। इसका मतलब अगर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेंगे, इसमें वो दोनों आइसोटोप्स होंगे क्लोरीन के, और एवरेज जो मास होगा वो होता है 35.5 यूनिट्स। फिर आते हैं आइसोबार्स। अब हम कंसिडर करेंगे दो एलिमेंट्स, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इन एटम्स में डिफरेंट, ठीक है, लेकिन इनका जो मास नंबर है दोनों का वो है 40। अब आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास सेम, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या होंगे सेम in the atoms of this pair of elements. Atoms of different elements with different atomic numbers which have same mass number are known as isobars. अब यही फ़र्क है। आइसोटोप्स में क्या होता है, देखो क्या होता है, आइसोटोप्स में हमारे पास है एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट। आइसोटोप एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम लेकिन मास नंबर होगा डिफरेंट। अब आइसोबार में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम, इसका उल्टा। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम कल से एक्सरसाइजेस इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से पढ़ना। मैं आपको भी ये सेंड कर रहा हूँ।